जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को शुक्राना और जय गुरु जी। ये मैं फर्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं चंडीगढ़ से हूँ। इस देह की जर्नी पता नहीं गुरु जी के साथ पहले कब था मिलन, कब बिछड़े, ये नहीं पता। पर इस जन्म में गुरु जी से मेरा जो कनेक्शन समझो या मिलना 23 मार्च 22 अभी मेरे घर के पास बिल्कुल शिव मानस मंदिर है चंडीगढ़ का। यहाँ हर थर्ड संडे सत्संग होता है, पर मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं टीचिंग में हूँ तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला आपके घर के पास ऐसे गुरुजी का मंदिर है। मुझे नहीं पता था गुरुजी कौन है, तो मैंने बोला हाँ होगा, चलो मैं पूछती हूँ। तो मैंने पता किया, मैं क्या बोलो क्या करना है। तो उन्होंने बोला ऐसे करना, हमारे लिए ना आप वहां से जल प्रसाद ले आना। मुझे समझ ही नहीं आया कि जल प्रसाद क्या होता है। मैंने उसे बोला अच्छा मैंने क्या करना, जाके मैंने क्या लेके जाना है घर से। कहते कुछ नहीं, आप अगर हो सके तो आप पानी की बॉटल्स ले जाना, अपने वाली रखा ना, जो वहां पड़े हुएंगी 2-4 बॉटल्स वहां से प्रसाद के रूप में लेके आ जाना। मैंने बोला ठीक है। तो मैं स्कूल से आई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी ऐसे ऐसे मंदिर है, हमने जाना है। तो कहते चलो चलते हैं। जब जा रही थी तो मन में बड़े क्वेश्चन उठ रहे थे कि ऐसे जल प्रसाद से क्या होता है, ये क्या है, गुरुजी कौन है। तो चलते चलते कार में मैंने अपने ही मन में ही बोला कि गुरुजी मैंने आपके बारे में कुछ नहीं सुना, मुझे नहीं पता आप मुझे क्यों अपने दरबार में बुला रहे हो। अगर आप भगवान हो तो मेरे जो मैंने पता नहीं कितने जन्मों में कितने ऐसे कर्म किए होंगे जिन्हें मुझे नहीं पता, तो आप मेरे उन सब कर्मों को मत देखना और मुझे अपने चरणों से लगा लेना। जैसे ही मैं दरबार में पहुंची तो उससे पहले मुझे पता नहीं था गुरुजी का कमरा किस तरफ है। गेट बंद था, मैंने बोला लो पहला ही ये तो ताला लगा हुआ है, तो अब बॉटल्स का क्या करें, कैसे लें। इतने में एक अंकल निकल रहे थे वहां से, मैं नहीं उन्हें जानती थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी। तो वो कहते आपने किसको मिलना है। मैं क्या मैंने तो गुरुजी के कमरे में जाना था। कहते इधर नहीं है, आप आगे जाओ, सीढ़ियां हैं वहां गुरुजी का कमरा है। मैं गई, जैसे ही सीढ़ियां चढ़ के मैं दरबार में पहुंची तो मुझे नहीं पता उससे पहले कौन सा शब्द चल रहा था, तो उसी टाइम ये शब्द चल पड़ा, सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ, मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हूं। आप मानोगे नहीं, मुझे वो बॉटल्स रखनी मुश्किल होगी। मैं इतना रोई भी, मेरे घर के पास भगवान थे मुझे पता ही नहीं था। पर वही बात है, गुरुजी कहते हैं जब किसी को मैंने मिलाना है वो मेरी दया मेहर और मेरी आज्ञा के बिना नहीं जा सकता। और 23 से मैं किसी संगत को चंडीगढ़ में नहीं जानती थी। मुझे किसी संगत के बारे में या सत्संग के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं वहां गई, वहां एक नंबर लिखा हुआ था नवराज अंकल का, जो गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड संगत है। तो मैंने उनका नंबर नोट किया, वहां से मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे चंडीगढ़ के ग्रुप में ऐड किया। तो गुरुजी का इतना इतना मैं कहूँ शुक्राना, मैं जितना करूं उतना कम है कि 23 मार्च से लेके आज तक जितने सत्संग हो रहे हैं, अगर पता चलता है गुरुजी बुलाते हैं तो मैं रूटीन में जाती हूँ। बुलाते वो है तभी मैं जाती हूँ, नहीं मैं नहीं जा सकती। ऐसे ही घर के पास है तो मंडे की एक रूटीन बनी है भी चलो मंडे गुरुजी के दरबार जाए। पिछले मंडे मेरे दिमाग से निकल गया कि आज मंडे है। मैं स्कूल से आई, मैं ऐसे ही सो गई। जैसे ही 5:30 पौने 6 बजे उठे हुए, मुझे ऐसे लगा, मुझे किसी ने कहा चल उठ, तैयारी कर, आज सोमवार है, आज मंदिर नहीं आना, चल जो तेरे मन में है वो मिलेगा, चल आके 4 समोसे का प्रसाद ले। तो मैंने बोला चंडीगढ़ में तो मैं इतने दिनों से जा रही हूँ, वहां तो कुछ खाने का अलाउड ही नहीं है। मैंने बोला अच्छा ये ना कि ऐसे ही होगा। मन ने माना नहीं।
हम लोग आगे 6:45-7 जाते हैं, क्योंकि 7:30 7:45 मंदिर बंद होता है, चलो आरती होएगी करके फिर वापस आएंगे। उस दिन हस्बैंड कहते हैं आज जल्दी चलते हैं, तो हम दोनों 6:15 6:30 के करीब मंदिर पहुंचे, माथा टेका, दरबार में बैठे। तब तक कोई खबर नहीं थी। जैसे ही दरबार से बिल्कुल सीढ़ियां उतरने से पहले थोड़ी सी बालकनी टाइप है, वहां आए तो एक अंकल, उनकी बेटी और उनका बेटा खड़े हुए और उनके पास चाय और समोसे। तो मैंने उनको बोला, भी जय गुरु जी, भी ये कैसे, भी मुझे तो आज ही ऐसे हुआ है। मैं इतना वो हुई भी, गुरु जी आप कहाँ से कहाँ तक हमारे दिल की बात समझते हो। स्कूल जाती हूँ तो मन में आता, जैसे निकलते हुए बोलते हैं चलो गुरुजी स्कूल जाना है, चलो साथ रहना। तो एक बटरफ्लाई हमेशा मुझे घर से निकलते, जबकि आसपास कोई बटरफ्लाई नहीं होती, घर से निकलते जैसे ही मैं स्कूल पहुंचती हूँ वहां पे, तो मैं बोलती हूँ गुरुजी आप इतना पास हो, इतना नजदीक हो। फिर मन में आएगा, ऐसे आगे गाड़ियां जा रही होती हैं, तो मैं बोलती हूँ गुरुजी अगर आप साथ हो ना, तो किसी भी गाड़ी का नंबर साथ होना चाहिए जोड़। तो मैं ट्राई करती हूँ, तकरीबन जब भी मन में लगता है गुरुजी आप हो, तो आगे ऐसी गाड़ी पता नहीं कहां से निकल के आएगी जिसका टोटल बनेगा 7। वो इतना विश्वास को पक्का करते जा रहे हैं, इतना। तो मन में एक ही बात, हमेशा जब मंदिर में जाती हूँ तो माथा टेकती हूँ तो गुरुजी से यही करती हूँ, गुरुजी आप अंग संग रहना। आपका अनमोल वचन मैंने यूट्यूब से सत्संग सुने, पढ़ा, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो जो पहला ही वचन मुझे पढ़ा, जो मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था, मैं हूं, मैं ही रहूंगा, पहले भी मैं था, ये गद्दी किसी को नहीं मिलेगी। तो मन में ये क्वेश्चन चलता रहा, बिल्कुल सही बात है, भगवान की गद्दी किसी को दे ही नहीं जा सकती। गद्दी तो गुरु की दी जा सकती है, आगे परंपरा चलती है गुरु परंपरा की, वो गद्दी दी जा सकती है, पर भगवान की गद्दी तो किसी को दी नहीं जा सकती। तो तब उसके बाद वचन पढ़ते चले गए गुरु जी के, जो 105 अनमोल वचन है। कोशिश करती हूँ कि उन पे चलने का प्रयत्न करूं। तो जैसे गुरु जी कहते हैं, मांगो नहीं मनो। तो जब भी प्रार्थना करते हैं, हम जीव है ना, संसारिक अब इतनी समझ आ गई है भी, संसार की चीजें कुछ साथ जाने वाली नहीं है, जितने भी सत्संग सुन रहे हैं। तो गुरुजी से यही बोलते हैं, गुरुजी और कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। जिस दिन मैं पहले दिन गई, मेरे फादर भी 2007 में एक्सपायर हो गए थे। उनकी काफी शक्ल गुरुजी से रिजेंबल करती है। जैसे ही मैं अंदर गई, मैं क्यों, वाह मैं तो मायके आई हूँ अपने पिता के पास। तब से मेरा गुरुजी से जो नाता है, बाप बेटी वाला है। हर बात दिल की बोलती भी हूँ उनके सामने बैठ के, स्वरूप के आगे, गुरुजी आप सुन रहे हो। और मुझे ये कल से हो रहा था, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा टर्न आज, वो आंटी ने नहीं, उनका कनेक्टिविटी हो रही नेट की प्रॉब्लम की वजह से, और हमें बार बार बुलावा आ रहा है। जब आपने पहले बोला कोई हाथ रेज करो, मैं खाना खा रही थी, मैंने बोला कैसे करूं, अभी तो हाथ में खाना खा रही हूँ, ये फिनिश हो जाएगा, कोई और करेगा, कहीं वो आंटी दोबारा से आंटी बोलेंगे भी कोई और सत्संग शेयर करो। मुझे लगता है ये गुरुजी की ही आज्ञा है, वो हम सबको भी इस प्लेटफॉर्म पे लगा के हमारा भी सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना।